हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। लेंस की केस में अगर बात करें तो देयर आर टू प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। पहले हम बात करें अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ f1। कॉन्वेक्स लेंस के केस में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इट इज थिकर एट दी सेंटर एंड इज थिनर एट दी एजेस। सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ के केस में ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करेंगे, f1 पे प्लेस करेंगे। इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस किया, फोकस पे प्लेस किया, ठीक है। तो जो रेज आ रही हैं वो कहाँ पे जाके इमेज बनाएंगी? इनफाइनाइट पे जाके इमेज को बनाएंगी, ठीक है। अब जितने भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करते हैं। Now the direction of incident ray and the focal length of the lens, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। Now both are pointing in opposite direction. The direction of incident ray is opposite to the direction of focal length. इसलिए फोकल लेंथ हम यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या लेंगे? -f1 विच इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। इमेज के डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, ठीक है। v हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन है बिटवीन दी फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। वो रिलेशन हमारे पास क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे v देखो, v क्या है? इनफाइनाइट। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, इनफाइनाइट माइनस u हमारा क्या है? -f1। u हमारा क्या हो जाएगा? -f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2. From this we can say that 1/infinite क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाए तो वो टर्म क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल फोकस f1 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2. This is the required relation in case of first principal focal length of the convex lens. Clear? अब आपको यहाँ से इस फिगर से क्लियर होगा कि f1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फिर बात करते हैं अबाउट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल focal length that is f2। अगेन हमने क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, दैट इज f2। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाए, देखो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा? रेज कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। लेट कर लो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रेज लेंस में से पास करेंगी तो ये कॉन्वर्ज करेंगी, मीट करेंगी एट दी फोकस। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा f2। सिमिलरली कंसीडर करें एक और पैरेलल रे आ रही है जो अगेन सेम पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगी, दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस and the distance of this focus from optical center C of the lens is called principal focal length f2. Again using the same relation between focal length, refractive index and radius of curvature r, क्या बनेगा? देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब u हमारा इनफाइनाइट है और v किसके इक्वल है, f2। देखो दिस फोकल लेंथ f2 इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए यहाँ पे f2 को हम पॉजिटिव लेंगे। ये हमारी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 1/f2 माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 1/f2 किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर म्यू सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दोनों केसेस में सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, f1 इज इक्वल टू f2 प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, म्यू शुड बी सेम, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, व्हेन अ लेंस इज सराउंडेड बाय द सेम मीडियम, ठीक है, जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल इधर भी हम एयर कंसीडर कर रहे हैं और इधर भी हम एयर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द लेंस इज सराउंडेड बाय सेम मीडियम ऑन द ईदर साइड द टू प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आर इक्वल, ठीक है, दोनों फोकल लेंथ क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी और हमारा रिलेशन क्या होगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर। अगर कॉन्केव लेंस के केस में बात करें, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, ये हमारा क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा विच इज थिकर एट द एजेस एंड इज थिनर इन द मिडल। दिस इज द principal axis of the concave lens and this is optical center C of the concave lens। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। कॉन्केव लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है, f1। अब देखो यहाँ से रेज आ रही हैं, इस तरह से रेज आ रही हैं, जब ये लेंस में से पास कर रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो रही हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो हम यहाँ पे एक और रे कंसीडर कर रहे हैं, जब ये लेंस में से पास कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है और कैसे डायरेक्शन हो रही है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इन रेज को देखो, इंसिडेंट रेज को हम एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा ये कहाँ से पास कर रही हैं, दीज आर पासिंग थ्रू दी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1 ऑफ द कॉन्केव लेंस। सो इन दिस केस आप कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ होगी हमारी f1 वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, सो f1 इज टेकन एज पॉजिटिव हेयर। बट कॉन्वेक्स लेंस के केस में f1 हम क्या ले रहे थे, नेगेटिव। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में f1 नेगेटिव है और कॉन्केव लेंस के केस में f1 पॉजिटिव है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ f2 इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस देखो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं, नेक्स्ट पेज पे बना रहे हैं इसकी डायग्राम। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्केव लेंस ले लिया, सेंटर से क्या पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, लाइक दिस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर C ऑफ द कॉन्केव लेंस। रेज कैसे आ रही है, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लेंस में से पास कर रही है तो लेंस इस रेज को क्या करवा रहा है, डाइवर्ज करवा रहा है, लाइक दिस, ठीक है। डाइवर्जेंट रेज को हम एक्सटेंड करेंगे, देखो डाइवर्जेंट रेज को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, दे मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज f2। इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, इनफाइनाइट से, जिससे ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। और इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, इमेज इज प्रोड्यूसिंग एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस f2। f2 इस केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो
F2 इस केस में क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नोट पॉइंट बनते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, उस केस में F1 नेगेटिव होगा और F2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, इस केस में F1 पॉजिटिव होगा और F2 नेगेटिव होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ बोथ द लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन focal length of a lens and distance of object u and image v from the optical center of the lens. लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 10th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे दो केसेस बनेंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में दो केसेस बनते हैं, फॉर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो पहले हम रियल इमेज के लिए इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिख लो रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के केस में देखो हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे लाइक दिस। दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज C। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम नेम दे रहे हैं A, B। ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लेंस में से पास करेंगी तो लेंस इन्हें कॉन्वर्ज करवा देगा। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है? कॉन्वर्जिंग इन नेचर। इट पासेस थ्रू दी फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है विदाउट एनी डेविएशन, ये स्ट्रेट पाथ में बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ में वो लेंस से बाहर आ जाती है। ये दोनों रेज देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इस इमेज को हम नेम दे रहे हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश। कौन सी इमेज है? दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं D। इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं D। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, इसका आपको बाद में पता लगेगा, डेरिवेशन में आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं सब हमें ऑप्टिकल सेंटर C से मेजर करने हैं। BC किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C से इमेज के डिस्टेंस को हम क्या लिख रहे हैं? V। ठीक है, C से इमेज के डिस्टेंस को हम लिखते हैं V। अब यहाँ पे हम टू ट्राइएंगल्स कंसीडर करेंगे। देखो कौन कौन सी ट्राइएंगल्स हमें कंसीडर करनी है। ट्राइएंगल ABC ऑप्टिकल सेंटर के साथ ऑब्जेक्ट कौन सी ट्राइएंगल बना रहा है? ABC। इमेज ऑप्टिकल सेंटर के साथ कौन सी ट्राइएंगल बना रही है? A डैश B डैश C। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल A डैश B डैश C। देखो ये वाले एंगल की अगर बात करें, ये दोनों एंगल्स 90 के हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस तरह से दोनों एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे बाय द एंगल प्रॉपर्टी हम बात करें, ये दोनों ट्राइएंगल्स क्या है? सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर बाय एंगल प्रॉपर्टी। इट मीन्स जब एंगल्स ट्राइएंगल्स सिमिलर हो तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल A डैश B डैश C AB अपॉन A डैश B डैश। ठीक है, ये दोनों साइड्स की देखो रेशो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A डैश B डैश अपॉन AB। तो हम ऐसे लिख लेते हैं A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू
अब यहाँ पे देखो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, बी डैश सी, और ये वाली साइड है बी सी। तो ये क्या बन जाएगी, बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल डी सी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी ऑब्जेक्ट के पैरेलल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हाइट के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि हमने डी से सी पॉइंट तक परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएगी, डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये वाले दोनों एंगल्स क्या है, राइट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, 90 डिग्री के हैं ये दोनों एंगल्स। देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज ऑफ द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे एंगल एंगल प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, वी कैन से दैट दी ट्राइंगल्स पहली है डी सी एफ एंड सेकेंड इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम कौन कौन सी साइड्स लेंगे, जैसे कि हमने पहले ली थी ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ पे क्या आएगी, सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ये वाली साइड देखो बी डैश एफ इज इक्वल टू सी एफ, बी डैश एफ इज इक्वल टू अपॉन क्या आ जाएगी, सी एफ आ जाएगी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी। फिगर में आप देख सकते हो सी डी किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ए बी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करें, लेफ्ट साइड्स दोनों की सेम है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो राइट साइड्स भी दोनों की इक्वल होंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बी डैश सी बाय बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ। अब हम ये सारे देखो डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास। पहले बी डैश सी की बात करेंगे, देखो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसमें। बी डैश सी से इमेज का डिस्टेंस, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, प्लस वी अपॉन बी सी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज़ टेकन एज माइनस यू इज इक्वल टू बी डैश एफ, इमेज से देखो फोकस का डिस्टेंस। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं सारे के सारे हमें ऑप्टिकल सेंटर सी से ही मेजर करने हैं। तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू बी सी माइनस सी एफ। देखो बी डैश सी माइनस सी एफ, देखो बी डैश सी में से सी एफ को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बी डैश एफ बचेगा। ठीक है, तो बी डैश एफ की जगह हम क्या लिख रहे हैं, इट इज़ बी डैश सी माइनस सी एफ बाय सी एफ। सी एफ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव, इसको हम प्लस एफ ले रहे हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये v बाय माइनस यू इज इक्वल टू बी डैश सी, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, प्लस v हो जाएगा माइनस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस प्लस एफ अपॉन एफ। ठीक है, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। फर्दर अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को
यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसे यहाँ पे ले आते हैं, पॉजिटिव वाली टर्म आ जाएगी, यू वी बिकम्स इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। अब लिखेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय यू वी एफ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज के केस में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को हम क्या नेम दे रहे हैं, ए बी। ऑब्जेक्ट से रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो रे ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस उसको कन्वर्ज करवा देगा, ये पास करेगी थ्रू दी फोकस ऑफ दी लेंस। सेकेंड रे यहाँ पे सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है विदाउट एनी डेविएशन, ये स्ट्रेट लाइन में बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रेस किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे मीट नहीं करेंगी, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करवा देंगे, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, देखो आप इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कराओगे तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट करेगी वहाँ पे हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी। यहाँ पे इस तरह से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। इस इमेज को हम क्या नेम दे रहे हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज हमारी क्या बन गई, ए डैश बी डैश। अब बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है। जैसे कि हमने इससे फर्स्ट डेरिवेशन में सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले देखो ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ पे इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं डी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए बी ऑप्टिकल सेंटर सी के साथ कौन सी ट्राइंगल बना रहा है, ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इमेज ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर सी के साथ देखो कौन सी ट्राइंगल बना रही है, ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दो ट्राइंगल्स हो गई हमारे पास, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पे देखो ये एंगल दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। ए बी सी में भी ये एंगल कॉमन है और ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल कॉमन है। और उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे लिखते हैं सो द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे हम, ए डैश बी डैश सी की कौन सी साइड ले ली हमने, ए डैश बी डैश। ए बी सी की कौन सी साइड ले ली, ए बी। फिर हमने ए डैश बी डैश सी की बी डैश सी वाली साइड ले ली अपॉन इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करें ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ। देखो ये वाली पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ एंड ये स्मॉल वाली ट्राइंगल, यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, सी डी एफ। ये स्मॉल ट्राइंगल सी डी एफ, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे, ठीक है। ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वाली हो जाएगी, सी डी इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल इमेज वाली ए डैश बी डैश एफ, ये पूरी बड़ी ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ आर सिमिलर टू ईच अदर, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। सो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो
सी डी को हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, सी डी को हमने ए बी लिख दिया। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, सो वी कैन से दैट बी डैश सी बाय बी सी शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ। अब जितने भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं वो सारे कहाँ से मेजर करने हैं, फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर सी। बी डैश सी क्या है, देखो बी डैश सी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, इसको हम क्या लेंगे माइनस वी, इसको हम क्या लेंगे माइनस वी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी डैश सी क्या है माइनस वी, बी सी क्या है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू माइनस यू विच इज इक्वल टू बी डैश एफ। बी डैश एफ क्या है, देखो बी डैश एफ, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू बी डैश सी प्लस सी एफ, इट इज इक्वल टू बी डैश सी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ। सी एफ क्या है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, दैट इज प्लस एफ। फर्दर सारी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू बी डैश सी, देखो बी डैश सी माइनस वी के इक्वल है, माइनस वी प्लस सी एफ। सी एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, अपॉन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी, इट बिकम्स यू एफ माइनस वी एफ। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, इट बिकम्स यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा और यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the required lens formula in case of convex lens in virtual image. Clear? देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा लेंस फॉर्मूला है दोनों केसेस में, फॉर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, दोनों केसेस में ये फॉर्मूला सेम है, दैट इज 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. f is the focal length of the lens, v is the image distance and u is the object distance. जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं ये सारे हमें ऑप्टिकल सेंटर c से ही मेजर करने हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला की अगर बात करें, मिरर फार्मूला होता है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास लेंस फार्मूला है जिसमें नेगेटिव का साइन आएगा और जिसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव है, वो कौन सा है, दैट इज मिरर फार्मूला, दैट इज मिरर फार्मूला। अब बात करते हैं लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। नाउ लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही केस बनेगा हमारा, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ थिकर एट द एजेस एंड इज थिनर एट द सेंटर। सेंटर से हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है लाइक दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉनकेव लेंस। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, दिस इज ए बी। ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो लेंस में से पास करेंगी तो कॉनकेव लेंस उन्हें डाइवर्ज करवा देगा लाइक दिस, ठीक है। अब हम सेकेंड रे कंसीडर करें, दैट इज पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर सी विदाउट एनी डेविएशन इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये वाली रे बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। अब ये दोनों रेस देखो कहीं भी मीट नहीं हो रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास डाइवर्जेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी दैट इज ए डैश बी डैश। इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। और कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस यू, एज इट इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं माइनस वी,
अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल वाली रे जहाँ से पास करेगी ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द कॉनकेव लेंस। क्लियर। अब फर्दर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को क्या नेम देंगे हम डी, जैसा कि हम हर एक डेरिवेशन में करते आए हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, ऑब्जेक्ट की विद ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ए बी सी, फिर इमेज की विद ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ए डैश बी डैश सी। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं बी डैश, ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 90 डिग्री के हैं और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सो द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ, सॉरी कौन से ट्राइंगल लेंगे, देखो सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ and triangle CDF. Again, both these triangles are similar to each other, so the ratio of their corresponding sides are equal. क्या बनेगा, A dash B dash upon CD, A dash B dash upon CD is equal to B dash C upon, sorry ये वाली ट्राइंगल लेनी है ना हमें, तो ये बनेगा B dash F upon CF, B dash F upon CF. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सी डी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3. Left sides of both the equations are same, so we can say that right sides are also equal to each other. B dash C upon BC is equal to B dash F upon CF. B dash F को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर में देखो B dash F किसके इक्वल होगा, CF माइनस CB डैश। ठीक है, CF में से CB डैश को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, B dash F ही तो बचेगा। तो B डैश F को आप क्या लिखोगे, CF माइनस CB डैश। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज इक्वल टू CF माइनस CB डैश अपॉन CF। यहाँ पे हमारे पास क्या है, B डैश C बाय BC। अब B डैश C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, देखो फिगर में देखो B डैश C ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस V, इसको हम लेंगे माइनस V अपॉन BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो क्या होगा, माइनस U इज इक्वल टू ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, इट इज माइनस F माइनस CB डैश माइनस V के इक्वल है, CF माइनस F के इक्वल है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो इधर देखो V बाई U इज इक्वल टू माइनस F प्लस V अपॉन माइनस F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस VF इज इक्वल टू माइनस UF प्लस UV। फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये वाली टर्म इधर ले आते हैं, माइनस VF प्लस UF इज इक्वल टू UV। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय UVF, इसको करेंगे UVF से तो क्या बचेगा, माइनस 1 बाई यू, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई F। देखो अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई यू। दिस इज द लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज
टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m किसके इक्वल होगा? h2/h1। सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने दो केसेस स्टडी किए थे। फर्स्ट इज फॉर रियल इमेज एंड सेकंड इज फॉर वर्चुअल इमेज। सेकंड केस हमारा किसके लिए था? फॉर वर्चुअल इमेज के लिए था। अगर दोनों के केस में रे डायग्राम्स की बात करें, देखो रियल इमेज के केस में हमारी जो डायग्राम थी, रे डायग्राम इस तरह से बनी थी। दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द लेंस। हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या ले रहे हैं? ए बी। ऑब्जेक्ट इज ए बी। ऑब्जेक्ट से रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, वो कन्वर्ज होके कहाँ से पास करेंगी? थ्रू दी फोकस। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेंगी, आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। यहाँ पे हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। वर्चुअल इमेज के केस में देखो, वर्चुअल इमेज के केस में हमने रे डायग्राम कैसे ड्रॉ की थी? दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं ए बी। ऑब्जेक्ट से रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वर्ज होके कहाँ से पास करेगी? थ्रू दी फोकस एफ, ठीक है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए विदाउट एनी डेविएशन लाइक दिस। अब ये दोनों रेस यहाँ पे कहीं भी मीट नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे? ये वाली रेस को इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड करा देंगे, तो जहाँ पे ये रेस एक दूसरे को मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। और वो इमेज कौन सी होगी? इस केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट को नेम दिया था डी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था दोनों केसेस में। क्लियर? अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की इन दिस केस फॉर रियल इमेज। देखो यहाँ पे जो ट्राइएंगल्स हैं, कौन कौन सी ट्राइएंगल? ए बी सी एंड ट्राइएंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी बाय बी सी। ए डैश बी डैश, देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी डैश सी, ठीक है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस है, जिसे हम प्लस वी लेंगे। बी सी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस यू। सो वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज के केस में। देखो अगेन सेम ट्राइएंगल्स लेंगे, इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल ए डैश बी डैश सी। बोथ द ट्राइएंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी बाय बी सी। ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल होगा? बी डैश सी। बी डैश सी किसके इक्वल है? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, जो क्या होगा? माइनस वी। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? मैग्निफिकेशन m विच इज इक्वल टू v बाय u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है? ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ इमेज। इट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, माइनस एच आई लेंगे। यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी पॉजिटिव होगी, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हमारी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। दोनों केसेस में
either for the real image or either for the virtual image. दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन सेम है, दैट इज v बाय u. क्लियर. अब बात करते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में देखो एक ही केस बनता है वर्चुअल इमेज का. यहाँ पे हमारी रे डायग्राम देखो, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉनकेव लेंस. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसको डाइवर्ज करवा रहा है लाइक दिस. सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कर रही है विदाउट एनी डेविएशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये दोनों रेस कहीं भी मीट नहीं करेगी, इसको हम एक्सटेंड करवा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रेस एक दूसरे को मीट करेंगी. यहाँ पे इमेज बन जाएगी आपकी ए डैश बी डैश, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे बनेगी. ठीक है, फिर इस पॉइंट को हम डी दे देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. अगेन सेम ट्राइंगल्स लेंगे, ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल. दूसरी कौन सी लेनी है, ए बी सी. रेशोज क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की सेम होगी. सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी. ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज, पॉजिटिव लेंगे. ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे. बी डैश सी क्या होगा, सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, दैट इज माइनस वी. बी सी ऑप्टिकल सेंटर सी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, माइनस यू. माइनस माइनस कैंसिल, सो वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाय यू. ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए. पहला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर. मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस वी बाय यू, और लेंस के केस में पॉजिटिव आएगा. ठीक है, वी बाय यू. अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कौन सी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इस केस में इमेज हमारी कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड होगी. दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ लेंस. नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए लेंस. पावर ऑफ ए लेंस, it is defined as the ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on the lens. ठीक है, कोई भी लेंस है वो रेस, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो रेस को कितना कॉन्वर्ज करवा रहा है, कितना डाइवर्ज करवा रहा है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ focal length of lens. Reciprocal of focal length of lens. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. P इज इक्वल टू 1/f. क्लियर. देखो अब मान लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये क्या करवा रहा है, लेंस क्या करवा रहा है, उन्हें कॉन्वर्ज करवा रहा है और वो पास कर रही हैं थ्रू दी फोकस लाइक दिस. ठीक है, अब लेट कर लो फोकस डिस्टेंस को, अगर फोकल लेंथ को हम इंक्रीज करवा दें इस केस में, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास फोकस प्रेजेंट है. ठीक है, रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इस तरह से यहाँ पे कॉन्वर्ज होंगी. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है, पावर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस. ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f. पावर के SI यूनिट्स क्या होते हैं, डायोप्टर. पावर के SI यूनिट्स क्या होते हैं, डायोप्टर. जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, तो उस केस में पावर किसकी इक्वल होगी, 1/1, दैट इज 1 डायोप्टर. पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर. अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, इफ
फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। तो पावर किसकी इक्वल होगी? देखो इस केस में पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज 100/f। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा? 100/f व्हेन फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। मीटर में है तो डायरेक्ट P इज 1/f। ध्यान रखना है आपको, इसमें फोकल लेंथ मीटर में इज इन मीटर, और पावर के ऐसे यूनिट्स क्या है? डायोप्टर। अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था? इट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1 बाई फोकल लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर। P इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर लेंस कॉन्वर्जिंग है, अगर लेंस हमारा कॉन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव होगी। इस केस में पावर पॉजिटिव होगी। अगर लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस के केस में पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस के केस में पावर नेगेटिव होगी। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा लेंस का कॉम्बिनेशन गिवन हो, देखो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेंसेज को कंबाइन करते हैं टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मेक फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड टू रिड्यूस द सर्टेन एब्रेशंस दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ इमेज बाय सिंगल लेंस। इन सारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस when both the lenses are convex lens। कंसीडर करो हमें इस तरह से दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन गिवन है लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर C1 ऑफ फर्स्ट लेंस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर C2 ऑफ द सेकेंड लेंस। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड रे हम इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, जब ये लेंस में जाएगी, लेंस इसको क्या करवा देगा? कॉन्वर्ज करवा देगा। रिफ्रैक्शन होगा, ये इस तरह से बेंड कर जाएगी लाइक दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकेंड लेंस प्रेजेंट ना हो तो देखो इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी? वी विल ऑब्टेन इमेज लाइक दिस। इस पॉइंट पे हमें इमेज मिलेगी। इसको हम नेम दे रहे हैं आई डैश। बट कॉम्बिनेशन में एक और लेंस प्रेजेंट है, ये लेंस इसको फर्दर रिफ्रैक्ट करवा देगा लाइक दिस, जिसके कारण इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं आई, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं आई। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जब इमेज आई डैश पे बनेगी, ठीक है, उस केस में हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होगा? देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ को हम f1 ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं? u ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे u ले रहे हैं। देखो फर्स्ट लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा? v डैश। इमेज कहाँ पे बन रही है? इस पॉइंट पे, जिसे हम i डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो v को हम क्या लिखेंगे? v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं फॉर दी सेकेंड लेंस L2। L2 के लिए जब हम बात करेंगे, देखो लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2। अब फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे u किसके इक्वल हो जाएगा? v डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम u को क्या लिखेंगे? v डैश। इमेज इसकी i पे बन रही है, ये वाला डिस्टेंस हम v ही ले रहे हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v एज इट इज, u को हम v डैश लिख रहे हैं विच इज इक्वल टू 1/f2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। देखो 1/v डैश, इधर पॉजिटिव टर्म है, इधर नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई ऑफ द कॉम्बिनेशन. वी कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. क्लियर. तो लेंस फॉर्मूला देखो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज द लेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन lenses where equivalent focal length f is equal to 1/f1 plus 1/f2. ये कौन सा केस था, जब दोनों लेंसेज हमारे पास कॉन्वेक्स लेंसेज हैं. ठीक है. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 विच इज इक्वल टू f2 प्लस f1/f1 इंटू f2. ठीक है. 1/f आएगा यहाँ पे. तो f किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज f1 इंटू f2 बाय f1 प्लस f2. दिस इज द equivalent focal length in case of combination of two thin convex lenses. Case second, when one lens is convex and other is concave. देखो इस केस में focal length क्या होगी, equivalent focal length 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे हम. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हम यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करेंगे. तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, 1/f1 माइनस 1/f2 विच इज इक्वल टू f2 माइनस f1 बाय f1 इंटू f2. इट इज इक्वल टू 1/f. सो वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू f1 इंटू f2 बाय f2 माइनस f1. क्लियर. इस केस में हमारे फर्दर 3 सब केसेस बनेंगे. सब केस फर्स्ट व्हेन f1 इज इक्वल टू f2. जब दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ सेम होगी उस केस में f क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. समथिंग अपॉन 0 द टर्म बिकम्स इनफाइनाइट. फोकल लेंथ यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी. तो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट. कैसे बिहेव करेगा, इट वुड बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट. फिर हम सेकेंड सब केस करते हैं. सब केस टू इफ f1 इज ग्रेटर देन f2. इफ f1 इज ग्रेटर देन f2 तो फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस. द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस when focal length of convex lens is large. When focal length of convex lens is large. Clear. सब केस थर्ड यहाँ पे बनेगा. सब केस थर्ड इफ f1 इज लेस देन f2. थर्ड केस क्या होगा, जब f1 लेस देन f2 होगा. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव होगी, जिसका मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन है इट वुड बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. इट वुड बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस when focal length of concave lens is large. concave lens is large. ठीक है. तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स गिवन होता है वो देखते हैं कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर कॉम्बिनेशन में कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज है तो देखो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करना है. तो आपको इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. तो जनरली अगर हम बात करें, अगर हमारे पास n सेल्स का कॉम्बिनेशन गिवन है तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, नेट मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन m किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो. ठीक है. n लेंसेज की मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे.
अगर इक्विवेलेंट पावर की बात करें फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे सम पावर्स का नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या कॉम्बिनेशन गिवन है हमें, इट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है, इट इज कॉनकेव लेंस। अगर यहाँ पे पावर्स की एडिशन पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स द सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, उस केस में सिस्टम बिहेव करेगा लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिन्हें हम टेलीस्कोप में, ठीक है, या फिर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड मिरर। देखो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस गिवन है लाइक दिस, इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम एक मिरर को प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले लेंस की रे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे आ रही है वो पास कर जाएगी थ्रू लेंस विदाउट एनी डेविएशन। एक रे इस तरह से फॉल कर रही है, ठीक है, जब वो लेंस में से पास करेगी तो लेंस उसको रिफ्रैक्ट करवा देगा, वो कॉन्वर्ज हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से एक रे और हम कंसीडर कर रहे हैं, जब लेंस में से पास करेगी अगेन लेंस उसको रिफ्रैक्ट करवा देगा, कॉन्वर्ज करवा देगा लाइक दिस। देखो ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी I1, ठीक है, लेंस के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे इमेज बन रही है I1। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया लाइक दिस, दिस इज द मिरर M। अब रेज ऑफ लाइट जब इस मिरर पे फॉल करेंगी, देखो ये वाली इंसिडेंट रे हो गई, मिरर इसको क्या करवा देगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली रे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। सिमिलरली ये वाली रे जब मिरर पे फॉल करेगी, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करवा देगा, तो ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट करेंगी, आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस सिस्टम। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल इमेज को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिगर क्लियर है आपको। ऑप्टिकल सेंटर सी से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से इमेज I1 के डिस्टेंस को V1 से मेंशन कर रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज I को हम V से मेंशन कर रहे हैं लाइक दिस। अब बात करते हैं इसके बेस। देखो एक क्वेश्चन बनता है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर, हैज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर, इसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉन्वेक्स लेंस। पहले लेंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को हम यहाँ पे v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस 1/u दैट इज -40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1/v1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/40। एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा, 1/v1 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 40 विच इज 20/20 इंटू 40। सो वी कैन से दैट v1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। v1 किसके इक्वल आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। v1 देखो हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज I1 का डिस्टेंस क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, जो ये इमेज है I1, ये क्या करेगी, ये मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। देखो v1 हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ 40
सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो I1 है ये मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। हमने मिरर के केस में पढ़ा हुआ है, मान लो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्लेस कर रहे हैं तो इमेज बनेगी बैक ऑफ द मिरर एट द सेम डिस्टेंस बाय 10 सेंटीमीटर। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो ही सेम डिस्टेंस इमेज का होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट MI1 इस केस में 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे I1 क्या है, मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इमेज बनेगी मिरर के बिहाइंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। MI हमारे पास क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट MI1 इज इक्वल टू MI इज 10 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is all about the power, combination of lens formula and focal length of the lens. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.